हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 130 क्वेश्चंस देख चुके हैं जो भी पीवाईक्यू में आए हुए हैं। जेई मेंस के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हर एक शिफ्ट में जहां जहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है सारा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 2010 से 2025 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले में है, प्लीज देख सकते हैं वहां से। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट ऑफ इथिलीन डाइमीन यानी ईएन की बात कर रहा है ये। ईएन क्या होता है? बाइडेटेड लिगेंड होता है। रिप्लेस द न्यूट्रल लिगेंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ ट्रांस। देखो ये ट्रांस, इसमें ईएन रिप्लेस करना है। अब एक बात बताओ, कोबाल्ट है ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? NH3 होल 4। एक सेकेंड, यहाँ पे NH3 होल 4 Cl2 और एक Cl बाहर, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसमें न्यूट्रल लिगेंड को रिप्लेस करना है। न्यूट्रल लिगेंड Cl तो नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड तो NH3 होल 4 है। अब NH3 होल 4 को अगर हमको रिप्लेस करना हो तो कितना En लगेगा? देखो, En बाइंडिंग साइड कितना है? 2, और NH3 बाइंडिंग साइड कितना है? 1। ठीक है, तो ये अगर 2 NH3 जाता है तो 1 En आएगा, 4 NH3 जाएगा तो 2 En आएगा। देखो, ये कुछ इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। ट्रांस है, ट्रांस बना भी लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, NH3 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 और NH3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमको En से रिप्लेस करना है, कितना? 2 En लगेगा। देख लो, ऑक्टाहेड्रल बना लो पहले। Cl तो रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। यहाँ पे En आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे En आ जाएगा क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है। तो 4 NH3 को रिप्लेस करने के लिए हमको कितना En चाहिए? 2 En चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द करेक्ट पेयर ऑफ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। देखो, एम्बीडेंटेड मतलब टू डिफरेंट साइट होना चाहिए, बाइंडिंग साइट, टू डिफरेंट बाइंडिंग साइट होना चाहिए। अब इसमें हमको देखना है न्यूक्लियोफाइल क्या है। देखो, अगर इसकी बात करें, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? Cn-। इसकी बात करें तो Cn-। अब देखो, ये नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है और कार्बन से भी बाइंड कर सकता है, तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है और न्यूक्लियोफाइल भी है। हमारा ए तो हो जाएगा। आगे देखो, इसका न्यूक्लियोफाइल अगर ड्रॉ करोगे तो ये RCOO आएगा माइनस। ठीक है, इसमें एक ही बाइंडिंग साइट है ऑक्सीजन, सेम इसमें भी एक ही बाइंडिंग साइट है ऑक्सीजन, RCOO माइनस। ये तुम्हारा नहीं होगा। अब इसको चेक करो, AgNO3 और KNO3 को। देखो AgNO, सॉरी AgNO2 है। AgNO2 का बाइंडिंग सेट क्या होगा? NO2 माइनस। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन भी बाइंड करेगा और नाइट्रोजन भी बाइंड करेगा, तो ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, सेम इसमें भी KNO2 में भी NO2 माइनस ही आएगा, इसी के जैसा होगा। ये भी हमारा हो जाएगा। अब AgI में क्या है? न्यूक्लियोफाइल I माइनस। ये तो बेचारा है ही एक, तो ये बाय एम्बीडेंटेड क्या बनाएगा? तो डी वैसे भी नहीं होगा, तो हमारा ए और सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे एंड विथ लिस्ट 2। देखो, इस पे हमको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2। यहाँ पे एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दोनों में मेटल अलग है और लिगेंड अलग है। ये लिगेंड एक्सचेंज कर सकता है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ये तो सबको पता ही है। अब देखो, इसमें CONH3 होल 3 और NO2 होल 3 है। इसमें क्या है? NO2 बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एक बार नाइट्रोजन से भी बाइंड कर सकता है, एक बार नाइट्रो ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। इसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। अब देखो, CrH2O होल 6, Cl3 माइनस, सॉरी Cl3 बाहर है, मतलब ये सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म हो गया। अब देखो, सिस CrCl2 ऑक्जेलेट 2 3 माइनस, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। देखो, ये कुछ इस तरह से होता है, सिस है और ऑक्टाहाइड्रल है, तो पहले ऑक्टाहाइड्रल बना लो। अब सिस है, ठीक है, एक यहाँ पे आएगा ऑक्जेलेट, एक यहाँ पे आएगा, फिर ये Cl, ये C है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा
और डी का चौथा। देखो कहाँ है, पहला ऑप्शन ये 3 1 2 4। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में कर रहा हो तो सिर्फ इसी से आंसर निकल जाएगा हमारा। ये जिसको पता है, जैसे इसका आंसर ऑप्शन 3 है, ठीक है। एक ए में 3 सिर्फ एक में ऑप्शन में ही है, बाद बाकी में है ही नहीं, ठीक है। हमारा आंसर यही सही हो जाता है डायरेक्ट यहीं से। नेक्स्ट, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस NiBr2 PPS3 होल 2 एंड मेरिडोनियल, जैसे एक बताए थे फेक और मर, ये मर आइसोमर पूछ रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब एक बात बताओ, पहला तो बहुत इजी है ये वाला, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये ट्रांस में आएगा, यानी Br2 बी आर अपोजिट, पीपीएस थ्री अपोजिट। ये देखो, बी आर अपोजिट है और ये दोनों भी अपोजिट है, ये तो ट्रांस सही है। ये देखो सिस हो गया, हटा दो इसको। ये भी देखो सिस हो गया, इसको भी हटा दो। ये ट्रांस है तो इसको रहने दो, मतलब हमको दूसरा स्ट्रक्चर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये CONH3 होल 3 और NO3 होल 3, ये है Ma3B3 टाइप का। अब देखो इसमें क्या है, ये एक ही फेस पे प्रेजेंट है ना, एक ही फेस पे प्रेजेंट, तो ये फेस आइसोमर हो गया। इसमें देखो एक फेस पे प्रेजेंट नहीं है, NH3 यहाँ पे है, ठीक है। इसमें किया क्या है, यहाँ का NO2, सॉरी, ये NO2 यहाँ पे डाल दो और ये NH3 यहाँ पे डाल दो, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फेस आइसोमर नहीं है, ये मर आइसोमर है। हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि मेरिडोनियल पूछा है, इसको शॉर्ट में हम लोग मर आइसोमर बोलते हैं, फेक और मर। फेक मतलब एक ही फेस पे 3 लिगेंड प्रेजेंट हो, जैसे ये, ठीक है। ये कुछ सैंडविच टाइप का लगेगा, ऊपर से NO3 NO2 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 और नीचे NH3 NH3 NH3, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो, क्योंकि इस तरह का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में रेयरली पूछा जाता है। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी मिक्स कर दिया है। द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 होल 4 2 प्लस इज गिवन बिलो, ठीक है। ये स्टेप वाइज भी आ गया, K1 K2 K3 फिर K4, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 K2 K3 K4, यहाँ जो K1 K2 K3 K4 का वैल्यू है, K1 का ये है, K2 का ये है, K3 का ये है और K4 का ये है। ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ, अब इसके डिसोसिएशन के लिए ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/k, सिंपल। अब k क्या होगा, k हमको निकालना पड़ेगा। k इक्वल्स टू होता है K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। अब यहाँ से करो, 10⁴ इंटू 1.58 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², ये हमारा हो जाएगा 7.9 इंटू 10⁻, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 7.9, फिर 4 3 7 2 9 2 11, ये 11। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो यहाँ से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कैसे निकलेगा, 1/k, 1/7.9 इंटू 10⁻11, ये सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 26 इंटू 10⁻12। इसमें पूछ क्या रहा है, x इंटू 10⁻12, 10⁻12 तो है ही, x की वैल्यू 1.26, ये नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ठीक है। 1.5 से ज्यादा हो तो 2 लिखो, 1.5 से कम हो तो 1 लिखो, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, नहीं तो इसका एग्जैक्ट आंसर 1.26 है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ Ni2 प्लस इज कैरिड आउट बाय द DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। देखो ये बिल्कुल सही बात है, ये DMG के साथ रिएक्शन करके NiDMG2 बनाता है, ठीक है, ये सही बात है। नेक्स्ट, द डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम इज बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। पहली बात तो ये लिगेंड है ही नहीं, ये न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, इसको हम लोग लिगेंड में कंसीडर करते ही नहीं है। स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट ये दोनों को सही बोल दिया, ये दोनों को गलत बोल दिया। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल। देखो इसका स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, और नंबर पूछ रहा है, सिर्फ नंबर बताना है, बट क्या क्या हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये तो पता है बाइडेंटेड लिगेंड, इसको डायरेक्ट हम ऐसे डिनोट करेंगे तो चलेगा। अब कितना है देखो, ये 2 है तो कोऑर्डिनेशन साइड 4, एक 5, एक 6, यानी ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है। ठीक है, यहाँ पे पहले ऑक्टाहेड्रल बना लो। ठीक है, अभी हम लोग 2 बनाते हैं। अब इसमें देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक बार ये ट्रांस में आएगा ऑक्जेलेट आयन, ऊपर Br होगा और नीचे NH3 होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, ऑक्जेलेट आयन सिस में आएगा, ये Br और ये NH3। ठीक है, अब एक चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका 2 कन्फॉर्मर्स और बनेगा, एक डी बनेगा एक एल बनेगा। डी एन एल क्या होता है, जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बता देंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसका 2 आइसोमर बनेगा। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो गया, यहाँ से 1, यहाँ से 2, टोटल हो गया 3। तो ये नंबर 3 जानने के लिए हमको स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है। ठीक है, जो सिस बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो ट्रांस बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसका 1 स्टीरियो आइसोमर, जो ऑप्टिकली एक्टिव उसका 2 स्टीरियो आइसोमर। टोटल हमारे पास 3 स्टीरियो आइसोमर्स हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन, सॉरी, हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालो, ये +1 है, ये जाएगा तो -1 छोड़ के जाएगा, सीधी सी बात है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे -4 है। देखो x -4 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +3। हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 3, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लेना है, सिर्फ प्लस माइनस इग्नोर करना है। अब पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखो COBPY बाइपिरिडिल। ठीक है, Cl4, ये है बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसका 2 बाइंडिंग साइट है, और ये मोनोडेंटेड है, इसका 4 बाइंडिंग साइट है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, सिंपल सी बात है, 2 + 4 इक्वल्स टू 6। अब हमको पूछ क्या रहा है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो टोटल हो गया 9। यहाँ पे लिख दो 9, हो गया यह आंसर। नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर +2 अंडरगो स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में पहले थोड़ा सा देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है, जैसे ये 5d ऑर्बिटल है, ये ईजी में स्प्लिट होता है, ये P2G में स्प्लिट होता है। ठीक है, ईजी में अनसिमेट्री है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, P2G में अनसिमेट्री है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा लेकिन कम होगा, कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं लोग। बट ईजी में अनसिमेट्रिकली होता है। अनसिमेट्रिकल क्या हो गया, सपोज देखो ये इसी में देख लो, अनसिमेट्री मीन्स जैसे अगर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने बोले, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये फुल्ली सिमेट्री है। अब दूसरी बात, इसको अगर हम 5 इस तरह से दिखाएं तो इसको हटा देते हैं, यहीं पे 5 दे देते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिक हो गया। ये T2G में अनसिमेट्री है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो दिखाएगा लेकिन कम दिखाएगा। ठीक है, अब सपोज D9 ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे Eg में एक इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्री है, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होगा इसका। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, मतलब मैक्सिमम JTD किस में लगेगा। अब देखो सारे में देखोगे सब में D9 है। ठीक है, सब में D9 है, सब में JTD आएगा। अब इसमें मैक्सिमम किस में आएगा, देखो मैक्सिमम उसमें आएगा जिसमें चिलेट रिंग प्रेजेंट नहीं होगा या कम होगा। इसमें देखो चिलेट रिंग 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें एक भी चिलेट रिंग नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा मैक्सिमम JTD वाला। इसका रीजन क्या है, चिलेट रिंग क्या होता है, जैसे
देखो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा ऑक्टाइडल स्पीसीज है। अब जेटीडी लगता है तो क्या होता है, जैसे जेड आउट का केस एक समझ लो। जेड आउट क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर वाला फिक्स रहता है और ये एक्सियल वाला ऐसे बढ़ जाता है। अब इतना बढ़ जाता है कभी कभी ये लिगेंड और ये लिगेंड निकल के ये फाइनल कंपाउंड जो बनाता है ये कुछ इस तरह से बनाता है, ठीक है। ये दोनों कब निकलेगा, जब सारे के सारे मोनोडेंटेट होंगे, ठीक है। तो ये फाइनल कॉम्प्लेक्स हमारा ये बनता है, ये जेटीडी इतना ज्यादा लगा, ये दोनों एटम निकल के भाग गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम चिलेट रिंग डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे एक चिलेट रिंग डाल दिए, यहाँ पे एक चिलेट रिंग डाल दिए, जेटीडी तो रहेगा लेकिन भागेगा कैसे, इसको कहाँ भगा के ले जाओगे, इसको कहाँ भगा के ले जाओगे, ठीक है। अब सपोज इसका हम ट्रांस बनाते हैं, ठीक है, देखो इसका ट्रांस बनाए, चिलेट्रिंग यहाँ लगा दिए, चिलेट्रिंग यहाँ लगा दिए, लेकिन है तो दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स, कुछ परसेंटेज ट्रांस में है, कुछ परसेंटेज सिस में है, और यहाँ पे 100% मोनोवेलेंट है, मोनोडेंटेड है 100%। तो ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो इसमें आएगा ना कि इसमें, क्योंकि इसमें सपोज हमारा, चलो 50-50 मान लेते हैं, 50% ट्रांस है और 50% सिस है, और यहाँ पे तो 100% जेटीडी आ रहा है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट चिलेट रिंग के थ्रू ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, FeCN whole 6 3 minus should be an inner orbital complex. Ignoring the pairing energy, the value of crystal field stabilization energy of the complex. इसका CFSC पूछ रहा है कि इग्नोर करना है हमको पेयरिंग एनर्जी। देखो पहली बात, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x -6 = -3, x +3, मतलब ये +3 में प्रेजेंट है, ठीक है। +3 में प्रेजेंट है तो मतलब D5। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से पहले भी बोल दिया, मतलब पेयरिंग तो हुआ है। अगर नहीं भी बताता तो भी हमको समझ में आता, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो तो पेयरिंग करवाएगा ही, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने देगा नहीं। तो यहाँ पे D5 फिल करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब CFSE पूछ रहा है, इसको 0 पॉइंट -4, इसको +0.6, ये कैसे आता है वो तो याद होगा, ये प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, बट फिर भी बता देते हैं। देखो टोटल ऑर्बिटल कितना है तो 5, इसमें भी नीचे 5 लिख दो, ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिखो, ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिखो। ये करोगे तो 0.6 ऊपर आएगा, ये करोगे तो 0.4 नीचे आएगा। अब ये बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर से जो नीचे गया उसमें माइनस लगा दो, जो ऊपर गया वो प्लस हो गया, सिंपल। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं समझने के लिए। सपोज अगर टेट्राहाइड्रल का बोल दे, ठीक है, टेट्राहेड्रल में ऊपर T2 होता है और नीचे ई होता है। अब इसका कितना है 0.6, इसका कितना है 0.4। अब ये बेरी सेंटर से नीचे है तो इसमें ये माइनस लगा दो, इसमें प्लस लगा दो, सिंपल। CFSE का ये बता चुके हैं, बट फिर भी एक बार बता दिए ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें कितना वैल्यू आएगा, देखो -0.4 है, कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल 5, तो 5 गुना -0.4, ये हो गया -2.0। अब देखो माइनस पहले से ही लगा के रखा है तो हमको सिर्फ आंसर लिखना है 2.0, इंटीजर बोल रहा है तो सिर्फ 2 लिख दो, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन, इसका आंसर 2 सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। आज भी 10 क्वेश्चन रखते हैं, हम लोग 2022 पे फाइनली पहुंच गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।